नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है आज की डेट में, यानी कि 29 मार्च को। दोस्तों, ये सीधी भर्ती है, यहाँ पे कोई एग्जाम तो नहीं होगा लेकिन इंटरव्यू जरूर होगा। सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट रिटायर्ड फ्रॉम बीपीएससी है। अगर आप, यानी कि आप अगर यहाँ से रिटायर्ड पर्सन है तो ही आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आप फ्रेशर्स के लिए आवेदन करने के लिए वैकेंसी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। और जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेगा उससे फीस चार्ज भी यहाँ पे लिया जा रहा है। तो चलिए इनके बारे में सारा डिटेल आपको देते हैं, सीधे लिए चलते हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, हमें बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे प्रेस रिलीज कर दिया गया है एक एप्लीकेशन के लिए, और ये एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम बीपीएससी। तो जो भी लोग यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिटायर्ड पर्सन है बीपीएससी से, अगर रिटायर कर चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी फॉर द बिहार सेक्रेटरीट ऑफिसर के लिए, ऑफिस के लिए वैकेंसी आदि इत्यादि के लिए होगी यहाँ पे। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है दोस्तों आपके लिए। और यहाँ पे जो अपडेट किया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के सौंपे गए दायित्वों के फलस्वरूप आयोग की परीक्षाओं को संचालन एवं चयन प्रक्रिया और पूर्ण करने के संबंधित बढ़े हुए कार्यों को लेकर यहाँ पर निष्पादन हेतु यहाँ पे कार्यहित लोकहित में आयोग कार्यालय में सहायक के स्वीकृत और रिक्त पदों के विरुद्ध में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसका मान्यदय पर डे यानी कि दैनिक मान्यदय होगा 500 रुपया, और सवारी 100 रुपये भत्ता भी लगेगा आपको यहाँ पे, और कुल 600 रुपये प्रति कार्य दिवस पर दिए जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे 600 रुपये पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे चयन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर ये जो भी कार्य दिवस पे आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाता है तो ये रिटायर्ड पर्सन के लिए वैकेंसी है। और दूसरी चीज की उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लगेगा। दूसरी चीज है यहाँ पे कि बिहार लोक सेवा आयोग में ही उनका कार्यरत होना चाहिए, सेक्शन ऑफिसर, और रिटायर्ड होने चाहिए वो असिस्टेंट के पोस्ट से, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अपडेट किया गया है कि आपको 100 रुपये भत्ता और 500 रुपये दैनिक मानदेय देगा, यानी कि कुल 600 रुपये प्रति कार्य दिवस के रूप में दिया जाएगा। कार्य करने की निमित्त बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना तथा बिहार सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय से सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों से विहित प्रपत्र पे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे देखिए आवेदन कर रहे हैं वो आपको बिहार सचिवालय या फिर उसके संलग्न जितने भी कार्यालय हैं, और वहां से अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है बीपीएससी के लिए निकाली गई है, जिसमें कि आपको कार्य क्या करना है, तो परीक्षाओं को संचालन और उसकी चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या होगा आपका। उक्त मानदेय जो है दोस्तों यहाँ पे परिश्रमिक राशि पर नियोजन हेतु शर्तें कुछ निम्नवत है। उम्र सीमा अधिकतम 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो परिश्रमिक जो आपका चार्ज है यानी कि पर डे का वो 500 रुपये है, और 100 रुपये भत्ता है, और कुल 600 रुपये प्रति कार्य दिवस, यानी कि जिस दिन आपको कार्य होगा उस दिन का ईद मिलेगा। डेली होगा तो डेली भी मिल सकता है। कार्य क्या है, तो परीक्षा से संबंधित कार्य और अन्य आवश्यक कार्यों को लेकर यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का ही काम होगा। या तो हो सकता है कि इंटरव्यू जब लेने होंगे आपको, तो आपको एज ए इंटरव्यू जो छात्र देते हैं उनका इंटरव्यू लेना होगा। यहाँ पे शर्तें क्या होंगी यहाँ पे, तो सेवा काल का कोई आरोप लंबित नहीं होगा, यानी कि कोई ये परमानेंट जॉब नहीं है। विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए आपकी, और किसी प्रकार का फौजीदार मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह नहीं चल रहा हो। तो ये सारी शर्तें हैं यहाँ पे। और कोई भी आपका सेवा काल यानी कि जो आप जॉब किए होंगे अपने कार्यकाल में, तो उसका कोई भी कार्य आपका लंबित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विभागीय कार्यवाही लंबित भी नहीं होना चाहिए, और ना ही आप पे कोई तरह का फौजदार मुकदमा भी होना चाहिए। अच्छा, चयन का प्रक्रिया नहीं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, तो देखिए आयोग के सचिव के अध्यक्ष में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होना चाहिए आदि के आधार पर चयन की प्रक्रिया यहाँ पे ली जाएगी। 100 रुपये जो है उम्मीदवार की एक पैनल है ना, एक माफ करेंगे 100 पैनल है, ये 100 रुपये नहीं, 100 उम्मीदवारों की एक पैनल की सूची तैयार की जाएगी, जिसमें कि उक्त सूची से ही यहाँ पे आयोग के कार्य का आवश्यकता अनुसार यहाँ पे कार्य रखा जाएगा। यानी कि 100 लोगों का रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने जा रहा है, और जो विज्ञापन दिया गया है उसको बिना बताए रद्द भी किया जा सकता है।
फिलहाल अभी इसको सुरक्षित रखा जाता है बीपीएससी के जरिए। अब आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। आवेदन जो है आपको A4 साइज का दिया गया है, नीचे ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आपका जो है आपका फॉर्म दिया गया है, ये आप लोग अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ठीक है, ये आपका फॉर्म है। और यहाँ पे बोला जा रहा है इसको लेकर कि जो भी छात्र हैं A4 साइज में इसको निकालेंगे और इसके मोटे कागज पर स्व हस्तलिपित यानी कि सिग्नेचर से यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी करेंगे। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करें। आप लोग फॉर्म भरते समय अंग्रेजी का ही अंतर्राष्ट्रीय जो अंक होता है, जैसे कि 1 2 3 4 वही इस्तेमाल करेंगे। आप लोग रोमन अंक में या फिर हिंदी वाले अंक में ना इस्तेमाल करें। भरा हुआ आवेदन पत्र जो है 18 अप्रैल 2022 की संध्या 5 बजे तक सचिव बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना के पदनाम के से केवल निबंधित डाक या फिर डाक स्पीड पोस्ट के जरिए आप यहाँ पे प्राप्त की जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ऑफलाइन के जरिए आपको फॉर्म भेजना है। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाएगा, ये बोल दिया गया है। लिफाफे के ऊपर दैनिक मानदेय श्रमिक पर नियोजन हेतु आवेदन एवं उस पर अपना पूरा पता अनिवार्य रूप से जरूर लिखा जाए। तो आप अपना यहाँ पे ये जो दैनिक मानदेय आपको दिया जा रहा है उसका और आपका पता जो है ये यहाँ पे लिखिए खुद से आप लोग। आवेदन पत्र के साथ सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड होने वाले विभागीय कार्यालय का नाम, सेवानिवृत्त तथा तिथि, सेवानिवृत्त के पूर्व 10 साल के अंतर्गत कोई भी विभागीय कार्य या आरोप दंड या सूचित लंबित नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भी एक शपथ पत्र है जो कि संलग्न करना आपको आवश्यक होगा। और जो भी आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे देना होगा। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्व प्रमाणित करके यानी सिग्नेचर करके आपको देना होगा। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे फीस के तौर पे जो आपसे डाक टिकट पैसे लग रहे हैं वही लग रहा है यहाँ पे। और इस साइज का एक आपको जो है लिफाफा भी साथ में संलग्न करके भेजना होगा 16x10 का। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की संबंधित विस्तृत जानकारी आपको आवेदन पत्र प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये वो आपका है जहाँ पे आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्त की तिथि और विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि के समय आपका उम्र कितना है, शैक्षणिक योग्यता क्या है और किस कैटेगरी में है आप लोग, मेल या फीमेल हैं, है ना, जाति का नाम, आरक्षण कोड क्या है आपका ये भी बताना है आपको यहाँ पे, कार्यालय विभाग का नाम जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए या रिटायर हुए हैं, पीपीओ नंबर आपका जो कि रिटायर्ड पर्सन का होता है, यहाँ पे पीपीओ नंबर मिलता है। सेवानिवृत्त पूर्व किसी भी कार्यालय विभागीय कार्यरत रह चुके हैं, पिछले 5 पद स्थान का यहाँ विवरण देना है आपको यहाँ पे। और सेवानिवृत्त के पूर्व 10 साल के अंतर्गत यदि विभागीय कार्रवाई या कोई भी लंबित हो उसके बारे में विवरण देना है, नहीं है तो छोड़ देना है इसको। ठीक है, स्थायी पता देना है और पत्राचार का अपना पता भी दे देना है और अपना सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में करना है, तिथि और स्थान देकर यहाँ पे फाइनली इसको सबमिट कर देना है। सबमिट इन द सेंस कि इसको आप लोग इसके साथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे और डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोले गए हैं, आप यहाँ से एक बार जरूर पढ़ लें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, आपका जो पीपीओ नंबर है वो सब लगेगा यहाँ पे। और 25 रुपये के डाक टिकट साट के यहाँ पे इसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर स्पीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाथ से जमा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये एक वैकेंसी है अपडेट की गई दोस्तों यहाँ से, जो कि मैंने आपको अप टू डेट किया है। और जो भी छात्र यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने उन लोगों को शेयर भी कर सकते हैं जो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और आप लोग एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।